हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम देख रहे हैं पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है। जो पुरानी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी उसमें इस प्रकार था कि अंबेडकर जी के अनुसार किसका पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न और परिश्रम, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वस्तुओं को सजाकर रखते थे। अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस में सही बता रखे हैं, लेकिन जब मैंने पार्ट को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा तब जो मुझे राइट लगे वो मैंने राइट लगा रखे हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शन राइट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। अब है, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। अब है, आचरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आ जाएगा चरित्र, ऑप्शन नंबर बी। अब है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। वो स्वभाव से मतलब दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। तो यहाँ पर स्वाभिमानी आपको रिक्त स्थान में भरना है। फिर सम्मानीय शब्द में तो ईय प्रत्यय है। फिर है, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। फिर है, रीता सीता और मोती खेल रही है वाक्य में तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही समाज सेवा है। आपको इन रिक्त स्थान में कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने पाठ को पढ़ा तब जो मुझे सही लगे वो मैंने इसमें लिखे हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पाठ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखी है। तो उनमें बचपन में क्या क्या रुचि थी। एक तो खेलना और समुद्र में स्नान करना और बहुत अच्छा लगता था, यानी यही उनकी रुचियाँ थी। अब है प्रश्न क्रमांक 12, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो अद्भुत का आ जाएगा अनोखा, स्वजन का आ जाएगा अपने लोग। फिर है, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अब महू नगर भी लिख सकते हैं, मैंने नगर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ जगह कम थी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। अब है प्रश्न क्रमांक 14, फिर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। जो रेखांकित यहाँ पर आसमान है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर पुनः लिखिए। यानी आसमान का आपको पर्यायवाची लिखना है तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश आ जाएगा यहाँ पर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर राधा ने स्कूल न जाने का क्या कारण बताया। तो आपको लिखना है, राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। फिर है, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कल। अब है अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर लिखना है, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन का अपनों ने शब्दार्थ देखा था, अपने लोग स्वजन की मृत्यु पर रोता है। तो ये उनका संवेदनशील और भावुक होने का स्पष्टीकरण है कि वो अपने कुत्ते की मृत्यु पर भी इतने भावुक होकर रोने लगे थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, इक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। समाज में इक जोड़ेंगे तो सामाजिक, रस में इक जोड़ेंगे तो रसिक, अर्थ में इक जोड़ेंगे तो आर्थिक, और मास में इक जोड़ेंगे तो मासिक, सप्ताह में इक जोड़ेंगे तो साप्ताहिक। अब है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो पहले में आ जाएगा विस्मय सूचक, दूसरे में आ जाएगा प्रश्नवाचक, तीसरे में आ जाएगा उद्धरण चिन्ह, चौथे में आ जाएगा योजक चिन्ह, पांचवें में आ जाएगा अल्प विराम और विजय पड़ता है, छठे में आ जाएगा पूर्ण विराम।
अब 18वां है प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ जहाँ उनकी माताजी की अस्थियां रखी थी वहाँ वे रुककर भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे और अपनी माँ को याद करने लगे। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपने आसपास में जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें से हमें गाय सबसे अधिक प्रिय है। गाय दूध देती हैं। गाय के छोटे बछड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाय एक आदर्श पशु है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय एक पूजनीय पशु है। तो ये हो गया इसका। अब प्रश्न क्रमांक 20 है, आप समाज सेवा के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए, बताइए। तो इसमें आ जाएगा, हम लोगों की सहायता करेंगे, जो व्यक्ति भूखे हैं उन्हें भोजन देंगे, लोगों को मुसीबत के समय मदद करेंगे, लोगों के दुख को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, जो व्यक्ति अनपढ़ है उसे पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हम मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो ये अपना पाठ होता है पूर्ण। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।